पराम्बुजं वेदान्तं विजयानन्दं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मासनं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मैं अब हरिहर भगवान को प्रणाम निवेदन करके सबका मंगल कामना करता हूँ। मैं उड़ीसा का आदमी, भाषा मेरा उड़िया है। बिहार में जो हिंदी चलता है, ये हिंदी भाषा थोड़ा थोड़ा भूल होगा, फिर भी मेरा निवेदन है आप थोड़ा समझने के लिए कोशिश करिए। मैं इतना बड़ा बात नहीं बोलूँगा। काल इस होटल का जो ओनर यहाँ पर बैठे हैं, काल आए थे शाम को, और वो हमको बोले थे कि मैं पूरी जगन्नाथ दर्शन को जाएंगे। एक आनंद का बात है। दूसरा बात है, वृंदावन को वो बहुत प्यार किया है। और तीसरा बात है, इस्कॉन भगवान कृष्ण का नाम को बहुत आनंद में जप करता है, कीर्तन करता है। और एक ही बात बोले थे, मैंने पढ़ूंगा और उनका बात काम करूँगा। मैं गीता भागवत का कथाकार नहीं है, किंतु गीता हमारा जीवन है। गीता सुगीता कर्तव्य कीवनै शास्त्र विस्तरै जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्चिता। गीता का वाणी ये भगवान का वाणी है, ये मामूली बात नहीं है। यहाँ पर जो हरे राम कृष्ण तीन ही शब्द को लेकर जो कीर्तन हम अब किया था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कौन है? नरसिंह अवतार। कृष्ण कौन है? द्वापर युग में जो भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए। राम कौन है? युग में जो भगवान द्वापर युग में बलराम स्वरूप में भगवान कृष्ण का साथ में। एक बात और दूसरा बात है, हरे क्या है? आप जब हरे बोलेंगे, को जो हरण करना वाला है, इसका नाम है हरे। और राम कौन है? राम शब्द का अर्थ है आनंद। ये शब्द का साथ में श्रीमद् का संबंध क्या है? कृष्ण विद्यमान। तीसरा कृष्ण कौन है? द्वितीय कृष्ण अर्जुन। कृष्ण कौन है? द्वैपायन कृष्ण व्यासदेव। ये तीनों कृष्ण का पानी है, का कथा है श्रीमद् भगवत। आप देखिए,
श्री एक शब्द है, नाम क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। आप मन में सोचिए, श्री क्या है? तालबे स, दीर्घई ई, र पर र, ये तीनों अक्षर मिलके हो गया श्री। स में क्या है? शब्द। शब्द क्या है? गीता में लिखा है सबसे ऊंचा शब्द कौन है? वो जो आदमी ओम ओम बोल के शरीर को गुजर जाएगा, वो भगवान का पास में परम ब्रह्म का साथ में जरूर मिलन हो। वो वित्य का ये गीता का वाणी ये हुआ शब्द। उनका बाद है रौ का। रौ क्या है? गीता में लिखा है, रस हो वत्सु कौन्तेय रमास्मि शशिसूर्य प्रणव सर्ववेदेषु शब्दकेवं संविशु। आप देखिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, अमेरिका हो, रशिया हो, जापान हो, चीन हो, सूरज नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए भगवान गीता में 10वें अध्याय में लिखा है, आदित्य नाम हम विष्णु ज्योतिषामृतम् देखिए सज्जन, आज तो हम बोलता है हम सूरज का, हम हिंदू है, मुसलमान बोलता है हम चंद्र का। ये बात कुछ नहीं। सूरज और चंद्रमा को, एक सूरज एक चंद्रमा को लेकर ये जगत चल रहा है। ये गीता का वाणी है। जो आज हवा चलती है, नदी बहती है, सागर बहती है, ये जो बात चल रहा है, गीता में भगवान अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को एक प्रार्थना किया, बहुत बड़ा प्रार्थना है। ऐसा प्रार्थना पृथ्वी में नहीं है। क्या है? वायुर्जमग्नि वरुण शशांक प्रजापतिं प्रतिदानश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रमुख अर्जुन बोले थे, हे प्रभु, आप ही वायु, यदि वायु नहीं रहेगा, वायु देवता नहीं रहेगा, श्वास प्रश्वास बंद हो जाएगा, सृष्टि में कौन सा जीवन नहीं रहेगा। आप ही आग, आग क्या है? अग्नि। यदि अग्नि नहीं रहेगा, हम खाना पकड़ा है,
ये गैस जरूरत है, इलेक्ट्रिक जरूरत है, माने सूरज जरूरत है। आप ही हमारा वायु, आप ही हमारा अग्नि आग, और आप ही समुद्र सागर। आप देखिए पृथ्वी बीच में है, चारों तरफ बंगोपसागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, भारत महासागर, ये चारों तरफ है। ये गंगा जी हो, गंडकी तीर्थ हो, गंगा तीर्थ हो, नर्मदा हो, गोदावरी हो, ये सब जल कहाँ पर मिलता है? सागर में। गीता में लिखा है, यथा नदीनां बहवं भवेना जितना नदी है, ये सब बहती है, कहाँ पर मिलती है? सागर में। आप देखिए कितना सुंदर बात है। गीता का विभूत श्लोक में बोले थे, सरसामस्मि सागर, मैं सागर हूँ, समुद्र हूँ, मैं गंगा हूँ। यहाँ पर तो गंगा बहती है। गंगा क्या है? ये गीता का विभूति श्लोक 10वें अध्याय में बोलते थे, स्रोतसा मस्मि जाह्नवी, जाह्नवी गंगा है। गीता बहुत बड़ा बात है। आप वायु, आप आग, आप माटी, मिट्टी, आप सागर, आप ही हमारा पिता, माता, दादू, जेठू, सब ही आप है। कितना सुंदर बात। इसी श्लोक को हर दिन सुबह और शाम जो आदमी बोल के भगवान को प्रार्थना किए, वो जरूर उनका माने दुख विपद दूर होगा। और एक बार बोलिए, वायुर्जमग्नि वरुणा शशांक प्रजापतित्वं प्रतिकामवश्च नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा गुणास्तभूयोऽपि नमो नमस्ते। आप याद रखिए, गीता का 11 अध्यायों में 36 श्लोक में 46 श्लोक, 36 से 46 ये श्लोक विश्व में माने जितना प्रार्थना है भगवान के लिए, ये सबसे बड़ा प्रार्थना है। 36 से 46 इतना श्लोक को बोलने के लिए समय नहीं है। अच्छा, सौ शब्द और सूरज और चंद्रमा और ई कौन है? गीता में लिखा है। मेरा मन का बात कुछ नहीं बोलूंगा। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो निवेदन किए, हे प्रभु, तुम सर्वस्व चाहो, सब स्थान में ही, हर पल में ही, हर स्थान में ही, धाम में ही, देश में ही, सबका और सब स्थान में ही। लेकिन मैं किसी मंदिर को जाकर आपको ढूंढ गया,
आपको प्रार्थना करना। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो माता मैं सब स्थान में है, तुम्हारा पास में रुपया नहीं है, तुम क्या वृंदावन जा सकता है, पूरी जगन्नाथ जी हरिहर आ सकते, लेकिन आप याद रखिए मैं तुम्हारा हृदय में है, ये हृदय चक्र में है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, ये गीता का 15 अध्याय में श्लोक है। और मोक्ष योग 18 अध्याय में वो बोले थे क्या, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भावयामि सर्वभूतानि यन्त्रग्रहाणि मायया। सज्जन, आपका मकान में बैठकर, से कुर्सी में हो, गदा में हो, या जिस भाव में हो, वो बैठकर आपका हृदय को आप चिंतन करें, मैं हृदय में है, ये पहला मंदिर है हृदय। हार्ट इज रेसिडेंस ऑफ लॉर्ड, भगवान का मकान है हृदय। उनका बाद आप कौन सा मंदिर को जाने के लिए इच्छा है, जाओ, कुछ बात नहीं, मैं आपका हृदय। गीता का 17 अध्याय में अर्जुन को बोले थे मैं 3 स्वरूप में है, ओम तत् सत्, ये गीता का दीक्षा है। ओम ईश्वर एक, तत् ईश्वर तुम्हारा साथ में ही, तुम्हारा अंदर में है। सत ईश्वर परमात्मा निराकार स्वरूप में, सत स्वरूप में विद्यमान। ओम तत् सत्, ये 17 अध्याय में लिखा है। ये हो गया श्री। श्री क्या है, एक महान शब्द है। यहाँ पर हम सब बैठे हैं, सबका नाम का मूल में श्री है। मेरा नाम का मूल में श्री है, आपका नाम में श्री है। श्री क्या है, लक्ष्मी। श्री क्या है, शरीर। श्री क्या है, सर। सब तो श्री है। अच्छा, विदाउट श्री में ये जगत में कुछ नहीं रहेगा। पेड़ हो, शेर हो, हाथी हो, घोड़ा हो, रोड हो, ना पानी हो, सब ही श्री का स्वरूप। गीता में लिखा है, जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचरेण प्रणश्यति। जो आदमी मेरा स्वरूप में जगत को देखता है, जो जगत का हर शरीर में मुझे देखता है, वो भक्त, भगवान का भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है। गीता का 12 अध्याय में 1 श्लोक में लिखा है, एवं सततयुक्तास्ते भक्त्वास्तं कृपास्ते ये ये शांति मध्यवेश्यो मनोजेमा नित्यसुप्ता उपासते श्रद्धया परयोपीता स्तेमे युक्ता। इसका अर्थ क्या है, तुम जहां पर है
मैं अब होटल में हूँ। मुझे कौन बोलेगा तुम कहाँ पर थे? हाजीपुर में। होटल में था। अब होटल में तुम बाबा जी लोग, तुम होटल में क्या है? होटल क्या है? वो भगवान होटल में एक एक बात, एक एक आदमी बोलता है आप तो साधु संत आदमी है, डॉक्टर खाना को क्यों नहीं? डॉक्टर खाना में भी डॉक्टर जो मेडिकल हो बा होटल हो, किसी देश में किसी भेष में जिसे हाल में रहो, राधा रमण राधा रमण, किसी देश में किसी भेष में जिसे हाल में रहो, राधा रमण राधा रमण। वो होटल में है, मेडिकल में है, दुकान में है, सब स्थान में भगवान विद्यमान। इसीलिए गीता का 12 अध्याय में बोले थे, अर्जुन मेरा स्वयं को ध्यान करके तुम सब काम करो, जिस धाम में जिस काम में जिस नाम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण। क्या करता है? सोता है, खाता है, लेकिन मेरा मन हरिहर का पास में है, मेरा इष्ट देव अनंत का पास में है, मेरा गुरुदेव का पास में है, मेरा जगन्नाथ का पास में है। आप देखिए गज हाथी और नक्र, ये दोनों ही हमारा अंदर में है। वो कौन सा साल में वो हुआ था, एक चल गया, ये टाइम बीत गया। गज क्या है? गज ही रज गुण है, नक्र तम, काम क्रोध माया लोभ मद मात्सर्य, ये नक्र का स्वरूप है। रज क्या है? माने जो मन में भोग विलास को प्राप्त होने के लिए जो आदमी भगवान को माने बोलता है, माने प्रार्थना करता है, वो गज है। ये हमारा अंदर में, आपका अंदर में आज भी गज, आज भी नक्र। ये गज और नक्र, ये दोनों का माने जो युद्ध हर पल में चलता है। गीता में लिखा है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यं निष्ठुरा अधो गच्छन्ति तामसा। अधो गच्छन्ति तामसा नक्र, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता। हाथी गज, हाथी बोलता है, हाथी एक कमल फूल को धर के भगवान को जो प्रार्थना किए थे, भगवान सुदर्शन चक्र को भेज के नक्र को विनाश किए थे, गज को उद्धार किए थे। ये भगवान ही, ये फूल ही, ये भगवान के लिए जो गज प्रार्थना किया, ये सत्य, रजगुण हाथी, तमोगुण नक्र, ये सब तत्व का बात है। इसीलिए गीता में लिखा है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यं निष्ठुरा अधो गच्छन्ति तामसा। हमारा अंदर में जो नक्र का ईर्ष्या, जेलसी, ईगो, अहंकार, आरोगेंस, ये सब है, ये नक्र को छेदन करो, सुदर्शन चक्र को भेदो। सुदर्शन क्या है?
गुरु नाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 इस नाम ही सुदर्शन चक्र। ये चक्र को, ये सुदर्शन चक्र क्या है? हमारा गुरुदेव सदगुरु। चक्र क्या है? गुरु नाम। ये जो ये हरे कृष्ण कौन बोलता है, कौन क्या बोलता है? ये नाम को भजन करके आपका अंदर में जो नक्र है विनाश करो। और सांसारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में बेटा बेटी पति पत्नी सबका बीच में रहकर भी आप कमल फूल को भगवान को समर्पण करो। कमल फूल क्या है? कमल फूल है आपका प्रार्थना, प्रेयर, आपका स्तुति, आपका सुमन। ये कमल फूल का स्वरूप है। ज्ञान आपका अंदर में है, इस दिमाग में। उनको ढूंढो। इसलिए हमारा अंदर में सब कुछ श्री मो। मो क्या है? मस्तिष्क, ब्रेन इज रूट ऑफ ऑल मन। यही मन वृंदावन, यही मन काशी, यही मन मदीना, यही वाराणसी, यही मन वृंदावन, यही मन काशी, यही मन मदीना, यही वाराणसी। यही मन में सब कुछ बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, विचार है, सब कुछ है। लेकिन हमारा पास में श्रद्धा नहीं है। सब कुछ है, धन है, जन है, तन है, श्रद्धा नहीं है। गीता में लिखा है श्रद्धावान लभते ज्ञान। इसका मन में श्रद्धा है, यही ज्ञान को प्राप्ति होता है। अच्छा, एक मो और इतना टाइम नहीं बोलूंगा। दो क्या है? दर्शन। कौन सा दर्शन? गंगा गंगोत्री का दर्शन, हरिहर का दर्शन, गुरु दर्शन, संत दर्शन, तीर्थ दर्शन और पितृमातृ बुजुर्गो आदमी को दर्शन। ये सब ही दर्शन। और दो क्या है? दया। दया रखो, जीवे दया रखो। दो क्या है? दया दान। जीवन में जो मेहनत करके कुछ कमाता है, थोड़ा थोड़ा कुछ गरीब लोग को क्या क्या दान कर, मंदिर को जाकर कुछ दान कर। और दो क्या है? दमन। किसको दमन करेंगे? ये मर्डर फर्डर नहीं। हमारा अंदर में जो ये नक्र का भाव है, काम क्रोध लोभ मोह,
मद मात्सर्य, ये सबको दमन करो, इंद्रियों को संयम करो, ये श्रीमद। भव क्या है? भक्ति। भक्ति शब्द का अर्थ क्या है? सेवा। गीता में लिखा है तद्विधि प्रणिपातेन परितस्तेन उपदिष्यते ज्ञानिनो तत्त्वदर्शिनः। आप अब है आपका गुरु आ गए, दर्शन करो, नमन करो। गीता में लिखा है मन्नना भव मत भक्तो वज्रदाजी मान नमस्सु। हे अर्जुन, तुम हमको कुछ नहीं दे सकता, क्या दूंगा? तो सबको हम सृष्टि किया, निर्माण किया, तुम हमको क्या दे? तुम दो पत्रम। गीता का 9वां अध्याय में लिखा है पत्रम। पत्र क्या है? पता। पता, तुलसी पता हमारा पास में नहीं, बेल पता हमारा पास में नहीं। इसी जो नमस्कार, ये पत्र, पता का स्वरूप है, पत्र का स्वरूप है। पुष्प हमारा पास में हमारा पास में कौन सा फूल नहीं है कि फूल लेने के लिए रुपया भी नहीं है, कोई जरूरत कुछ नहीं है। सुमन, सुमन ही पुष्प का स्वरूप है। आपका पास में एप्पल के अलावा माने फल किनने के लिए आपका पास में रुपया नहीं है। जो गरीब आदमी क्या करेंगे? फल क्या है? जीवन एक फल, ये फल को समर्पित करो। और तुम साधन भजन कीर्तन करने के लिए आपका पास में समय, टाइम नहीं है। केवल तुम नमन करो, सूरज को नमन करो, धरित्री को नमन करो, गुरु को नमन करो, पिताजी माताजी को नमन करो, आपका गोत्र को नमन करो। हम सब कुछ दे दूंगा। अच्छा, ये हो गया श्री मो। पहले भ का अर्थ है भक्ति, नमन ही विराट भक्ति। अच्छा, गौ क्या है? गंगा, गोविंद, गुरु, गीता, गायत्री, ये सब ही गौ है। हमारा शंकराचार्य जो क्या लिखे थे, बोले थे भज गोविंदम स्मर गोविंदम, गोविंदम भज मूलमते, भज गोविंदम स्मर गोविंदम, गोविंदम भज मूलमते, भज गोविंदम स्मर गोविंदम, गोविंदम भज मूलमते, भज गोविंदम स्मर गोविंदम, गोविंदम भज मूलमते। गौ गोविंद, गौ गंगा, गंगा को स्मरण करो, गंडू की तीर्थ को स्मरण करो। गौ गंगा, गायत्री मंत्र। आप कौन बोलता है गायत्री मंत्र? हमारा लिए ये जो हरे कृष्ण मंत्र भी गायत्री हो सकता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। गीता का विभूति योग में लिखा है मैं गायत्री हूँ, गायत्री छंद साम। इसीलिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र भी जप करना अच्छा होगा। महामंत्र हरे कृष्ण ये भी मंत्र है,
गुरु दो मंत्र आपको देंगे, ये गायत्री होगा। ग क्या है? ब्रह्मा। गीता का 4th अध्याय में लिखा है ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। सब ही ब्रह्म, जगत ही ब्रह्म, ब्रह्ममय जगत। इसीलिए वो अक्षर का अर्थ है ब्रह्म, सर्वम खलिदं ब्रह्म। इसीलिए गुरु को प्रार्थना क्या है? ब्रह्मानंदम परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति गंगातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं निराचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। सब ही ब्रह्म, ब्रह्म से हम आए तो अपने फिर ब्रह्म से लीन हो जाए। गीता में लिखा है न तद्भासयते सूर्य न शशांक न पावको जगन्नाथ कर्मन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो लोके जीवभूत सनातन मनसंस्थानीयानि प्रकृतिस्थानकस्सति। ये सूरज हो, पृथ्वी हो, सागर हो, चंद्रमा हो, ये ब्रह्म से सब जन्म लिए हैं। वो जब पृथ्वी प्रलय हो जाएगा तो ब्रह्म का पास होगा। ये ब का है, ब हो गया श्रीमद भगवत। तो क्या है? तो अक्षर का अर्थ भी है, आपको हम बोल दिया। क्या तत् क्या है? मैं तुम्हारा पास में हर पल में। तू इतना ढूंढता है, पकाता है, क्यों? तुम्हारा पास में मैं हूं। इसीलिए भगवत। और गीता, गीता क्या है? इसका अर्थ ही बहुत है। गीता ही भगवान का वाणी है। गीता में परमा विद्या ब्रह्मरूपान संशय अर्थमात्रा विद्या सानिर्वाच पदात्रिया। और एक बात सुनिए, तो अब 5 मिनट की बोलूंगा। श्रीमत तीनों अक्षर, तीनों क्या है? 3, 1 2 3। ये क्या है? गीता में लिखा है त्रैगुण्य विषया वेदा स्त्रीगुण्य हे अर्जुन, ये संसार को मैं ये त्रिगुणात्मिका माया में हम तराता है। त्रिगुण क्या है? सब तरह के कर्म ज्ञान भक्ति, कर्म ज्ञान भक्ति और भगवत। चारों क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। गीता में सब लिखा है। आपकी ज्ञान ज्ञानी जो कितना सुंदर बात है। ये संसार में कौन आरती है, कौन जिज्ञासु है, कौन अर्थ मांगता है, कौन क्या मांगता है। लेकिन चारों मार्गों में हर मानव है धर्म अर्थ काम। गीता क्या है? दो अक्षर है गीता है। एक शरीर एक आत्मा। 2 श्लोक है। 2य अध्याय
लेकिन ये एक दिन आएगा, गीता का सांख्य योग में और एक श्लोक है, देहिनोऽस्मिन् जगतादेहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न विनति। एक दिन समय आएगा, आज जो शरीर है काल को नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा हम नहीं बोल सकते। ये भारतवर्ष में आज गांधी जी नहीं है, आज कितना बड़ा सब आदमी, सब बिहार में तो बहुत आदमी थे, सब आए थे, काम धाम शेष करके सब चले। यही हमारा जीवन। इसीलिए गीता में लिखा है, अहंकारं बलं दर्पं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममो सत्त्वं ब्रह्मभूताय। ये थोड़ा दिन के लिए पूर्ण आदमी 60 ईयर 7 साल बन जाएगा तो पूर्ण से मैंने 80 साल बन जाएगा, यही तो बात है। इसीलिए सब अहंकार बल दर्प को शांत करो, नाम को भजन करो। शरीर एक आज है, काल के लिए रहेगा कि नहीं हम नहीं बोलते, किंतु रहेगा कौन? आत्मा। सांख्य योग का बात है, नैनं छिन्नं शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यपो न शोषयति मारुतः। आत्मा नहीं मरेगा। आज हम हरिहर क्षेत्र को जाने का समय में एक ये वृद्धा माने आदमी सब लेकर माने तो हम मन में सुना था, प्रभु आज नक्र नहीं है, आज गजो नहीं है, लेकिन आज है गंडकी तीर्थ, आज है गंगा, आज है हरिहर। हम सब आज आपका दर्शन के लिए आता है। एक साल में हम नहीं रहेगा, हम दर्शन को नहीं आएगा। इसी संसार, यही तो जिंदगी का बात है। सज्जन, जब आदमी मुद्दा को लेकर जाता है क्या क्या बोलता है? हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, और कोई झूठ है। हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इसी संसार में, ये बिहार प्रदेश में हम जब बहुत साल का पहले आया था, ये जिस प्रकार था आज नहीं है, ये परिवर्तन तेज हो गया। ये बिहार का चीफ मिनिस्टर थे कर्पूरी ठाकुर, उसी समय में हम आया था। लालू यादव का समय में भी आया था, अब नीतीश कुमार का समय में भी 2 बार आया। यही तो संसार। ये बिहार का कितना बड़ा बात है। ये कर्ण का राज्य था, ये कर्ण का राज्य। आज भी आप सब जानते हैं, हमारा भारतवर्ष में जितना राज्य था, हमारा उड़ीसा में, हमारा गांव में, हमारा रिकॉर्ड रेवेन्यू ये सब पटना में था। आज भी पटना में हमारा रिकॉर्ड भी है। हमारा माने कितना पुरुष का रिकॉर्ड पटना में था। ये बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय आज भी पृथ्वी में नहीं है।
आप देखिए गया तीर्थ, विष्णुपाद तीर्थ, गया तीर्थ में आज पिता को पिंड दान देता है। ये कितना ऊंचा है। इसी स्थान में भगवान बुद्ध तपस्या किए थे, पीपल का पेड़ का नीचे में। ये तो जनकपुरी ये वो भारत में था, ये बाद में सब नेपाल हो गया। नेपाल भी हमारा है, हमारा था। आज टाइम समय बदल गया, सब कुछ रहेगा किंतु हम नहीं रहेगा। इसीलिए इसी नाम को ये जो गीता, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, भगवत गीता,
तो दर्शन के लिए आया था, दर्शन भी हो गया। अच्छा, होटल में हम रहकर भी आनंद खूब प्राप्त हुआ। मैं और एक समय में आऊँगा, हमारा भक्त लोग को साथ में हम आऊँगा। यहाँ पर हम एक सत्संग करने के लिए कोशिश करूँगा और कौन स्थान में होगा क्या होगा ये बात हुई। तो कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर बैठ कर भी ये होटल का माने नीचे में भी हो सकता है, कुछ बात नहीं। 1000 2000